छोड़ देता है आधे कमरे। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू फिजिक्स क्लास 12th। तो हमारा जो चैप्टर था सेकंड फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर, उसमें कुछ टॉपिक्स है जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि डेरिवेशन से रिलेटेड हैं। ये गोली दर्पण के डेरिवेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो इनको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग से अपनी नोट्स में ऐड करेंगे। और जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के बारे में रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस में देखेंगे कि जैसा ही गोली दर्पण आपके सामने प्रदर्शित है चित्र में, इसमें देख रहे हैं हम जो मेन एक्सिस है, उस मेन एक्सिस में वक्रता केंद्र, ध्रुव और गोली दर्पण स्थित है। ये एयर पॉइंट है आपका, जो मतलब कह सकते हैं हम कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का जो माध्यम होता है, जो दूरी होती है, वो है। ठीक है, पूरा उसने वो सील कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। चित्र आप ड्रा कर लेंगे नोट्स में, जैसा कि हम ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ आपने लास्ट क्लास में मीन्स क्लास टेंथ में भी यही गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र पढ़ा था। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है, जो कि आपको पॉइंट वाइज आपको फिगर पॉइंटेड करना है। अब देख रहे हैं आपतन कोण। आपने अपवर्तन के नियम में पढ़ा था कि आपतन कोण आई होता है, अपवर्तन कोण आर होता है, आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे कोण आपको, आई जो है आपका ये आपतन कोण है और अपवर्तन कोण जो है इसके लेंस के पीछे है, जो कि अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। तो अब देख रहे हैं कि आपतन कोण आई इज इक्वल एंगल OMC और अपवर्तन कोण R इज इक्वल कोण LMK, ये हमारे सामने रिप्रेजेंट है। ये अल्फा कोण से अल्फा से डिनोट कर दिया, एक बीटा से डिनोट कर दिया, एक थीटा से डिनोट कर दिया। तीनों कोण जो मेन एक्सिस पे हैं, अल्फा, बीटा और थीटा। ड्यूटी करने वाला हर आदमी जा ही रहा है। अब देखते हैं जो कोण हमारा R जो अपवर्तन कोण है, तो R इज इक्वल हो जाएगा कोण IMC। माना सपोज दैट कोण MOC इज इक्वल अल्फा एंड कोण MIC इज इक्वल बीटा एंड कोण MCP इज इक्वल थीटा। आप चित्र में देख रहे हैं। छोड़ दिए ना वर्कर जो पैदल चले आ रहे हैं, इतने पैदल चले आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, अब देखेंगे हम जो त्रिभुज हमारा बन रहा है OMC, ये संपूर्ण त्रिभुज जो बन रहा है, इसमें हम बात करेंगे, देखेंगे क्या होता है। इसमें एक कोण हमारा I है, एक कोण हमारा R है। अब देखिए, जो बहिष्कोणों की श्रृंखला में हमने कभी पढ़ा था बहिष्कोण क्या होते हैं, तो थीटा इज इक्वल I प्लस अल्फा, मतलब बहिष्कोण है। I और इधर अल्फा एक दूसरे के क्या है, बहिष्कोण है। तो थीटा इज इक्वल हम लिख सकते हैं I प्लस अल्फा। I इज इक्वल थीटा माइनस अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। तो जब हमने बहिष्कोण प्रमेय लगाई थीटा इज इक्वल I प्लस अल्फा, तो I बराबर हमने निकाल लिया, I बराबर हमें चाहिए होता, तो I बराबर हमने निकाल लिया थीटा माइनस अल्फा। अब देखते हैं हम I, M और C में निकालेंगे क्या होता है। ये वाला छूटेगा, तो इसको हमने अभी नाम भी नहीं। तो इसमें थीटा इज इक्वल I प्लस बीटा हो जाएगा। तो देख रहे हैं त्रिभुज IMC में बहिष्कोण
थीटा इज इक्वल आर प्लस बीटा। तो आर बराबर जब निकालना होगा तो आर इज इक्वल हम थीटा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। पहले हमने आई इज इक्वल निकाल लिया था, तो आई इज इक्वल थीटा माइनस अल्फा आया था, और अब आर निकालेंगे तो आर इज इक्वल थीटा माइनस बीटा हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होके आ गई आपके सामने। अब यहाँ पे हम स्नेल के नियम से सूत्र लगाएंगे इस डेरिवेशन में। तो ये जो म्यू है तो म्यूजिकल साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा। यदि आई और आर छोटे हों तो क्या होगा? आई और आर क्या हों? छोटे हों। तो म्यूजिकल क्योंकि होता है आई अपान आर, ये आपको नोटिस दे रखा गया है, ऊपर देख सकते हैं आप। तो वही तो म्यूजिकल आई अपान आर। तो यहाँ पे हम स्नेल के नियम से यदि आई और आर छोटे हों तो अब देखते हैं क्या होता है, आगे देखेंगे हम अगले पेज पे। तब देख रहे हैं जब म्यू इज इक्वल आई अपान आर या आई इज इक्वल म्यू आर भी लिख सकते हैं हम। तो आई और आर के मान रख देते हैं। आई और आर के मान निकल आए थे, जैसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आई का मान निकाला है, सेकंड में आर का मान निकाला है। दोनों के मान को रख देते हैं इसमें। तो थीटा माइनस अल्फा हो गया आपका आई का, और आर का मान हो गया म्यू थीटा माइनस बीटा। तो हमने एक दूसरे के इक्वल कर दिया। जो हम देख रहे हैं चित्र में एन और एम, ये एन और एम क्या है? मिलान बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब है। क्या है? एम एन गोली दर्पण के मिलान, जहाँ पे सारी किरणें आपतित हो रही हैं वहाँ से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब है, जिसको हम एम एन से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपका जो थीटा इज इक्वल है टैन थीटा इज इक्वल एम एन अपॉन एन सी हो जाएगा। अब जैसा कि चित्र में देख रहे हैं तो एम एन अपॉन पी सी भी लिख सकते हैं इसको। ध्रुव है ना पी से सी की दूरी पी सी, और ये एम एन है आपका। तो हम इसको पी सी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस आर लिख सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण या कोई भी गोली या दर्पण होगा, पृष्ठ होगा, तो उसे माइनस में लेते हैं। तो एम एन अपॉन माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ये सी से पी तक की दूरी क्या होती है? रेडियस भी तो होती है, वक्रता, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो माइनस आर हो जाएगा। हमने क्या किया कि और एक चीज़ हम बता दें कि जो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की जगह टैन अल्फ़ा लिख सकते हैं, और बीटा की जगह टैन बीटा भी लिख सकते हैं ना। तो ये तो हमें जानकारी है ना, जैसा कि आपने ऊपर किया है, टैन थीटा किया है, थीटा की जगह पे अल्फ़ा की जगह हम टैन अल्फ़ा भी कर सकते हैं, बीटा की जगह हम टैन बीटा भी कर सकते हैं। पी निकट है तो एनसी के प्लेस पर आप लिख। तो टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, जब टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिख सकते हैं तो थीटा इज इक्वल टैन थीटा लिख लिया। तो टैन थीटा इज इक्वल लंब हमारा एम एन हो गया, और एन सी जो हो गया हमारा आधार हो गया। तो त्रिभुज अगर सी ई एन एम में देख रहे हैं तो टैन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार मीन्स एम एन अपॉन एन सी या एम एन अपॉन पी सी, ध्रुव से दूरी भी ले सकते हैं सपोज दैट, या फिर एम एन अपॉन माइनस आर कर सकते हैं, क्योंकि माइनस आर जो होगी वो सी से पी तक की दूरी होगी, जिसको हम वक्रता त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा इज इक्वल टैन अल्फ़ा तो हम लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे एम एन अपान एन ओ लिख सकते हैं। अब एम एन देखते हैं तो लंब हो गया, एन ओ क्या है आपका? ये त्रिभुज किस में हो गया? आप इस पूरे बड़े त्रिभुज में हो गया। एम एन ओ त्रिभुज की जब बात करते हैं तब अल्फ़ा इज इक्वल एम एन अपान एन ओ हो जाएगा, या एम एन अपान हम पी ओ लिख सकते हैं, मतलब पूरे मुख्य अक्ष की लंबाई जो है पी से ओ तक की दूरी। और इसको हम डिनोट कर सकते हैं माइनस यू से, डिस्टेंस को डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो वस्तु की दूरी होती है माइनस यू होती है, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है माइनस वी होती है। तो पूरी वस्तु की दूरी जो एयर से है वहाँ पर एम एन अपान माइनस यू राइट कर सकते हैं। अगले स्टेप पे देखो हम चर्चा करते हैं। सिमिलरली जैसा कि अल्फ़ा में किया था वैसा बीटा के लिए तो टैन बीटा हम लिख सकते हैं, हमने पहले बताया था आपको। तो टैन बीटा इज इक्वल एम एन अपान एन आई हो सकता है। एन आई क्या होता है? जो हमारा एम एन आई जो त्रिभुज है इसके लिए बात कर रहे हैं। अगर बीटा कोण के लिए बात कर रहे हैं तो बीटा इज इक्वल होगा टैन बीटा इज इक्वल एम एन अपान एन आई, या फिर हम इसको पी, जो एन आई डिस्टेंस इसको पी आई भी लिख सकते हैं, या प्रतिबिंब की दूरी जिसको माइनस वी भी लिख सकते हैं।
तो mn/ni इज इक्वल mn/pi इक्वल टू mn/-v हो जाएगा आपका। तो mn/-v ये बीटा या tan बीटा इज इक्वल हम राइट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसा कि हमको वैल्यू पता चल गई, तो ये जो हमारा जो दिया हुआ है थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल यू म्यू थीटा माइनस बीटा, तो इसकी जगह पे जो वैल्यू लिखनी है ये वैल्यू हमने लिख दी है। थीटा की जगह mn/-r, अल्फ़ा की जगह पे जो ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की जगह mn/-u हो जाएगा। इक्वल की जगह इक्वल यू, म्यू की जगह पे आप म्यू लिख दिया है, और यहाँ पे थीटा की जगह पे mn/-r लिख दिया है, और यहाँ पे बीटा की जगह पे mn/-v लिख दिया है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू पुट कर दी गई है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं तो कॉमन लेके आप सबको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल देखो कैंसिल करेंगे कॉमन लेकर यहाँ पे, तो mn और mn मीन्स 1 हो जाएगा, तो 1/-r हो जाएगा, और -1/-v हो जाएगा इक्वल टू 1/-r माइनस 1/-v हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कॉमन कैंसिल करके कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे जैसा कि आप देखेंगे अभी वीडियो पे। हाँ साहब, कोई कपड़ा नहीं है सामने, उनसे पूछो भूरा हमसे वही बन। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कॉमन लिया तो 1/-r हो गया प्लस 1/u हो गया, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल म्यू mn/-r1 तो 1/-r हो जाएगा, mn/-v तो 1/-v हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का सिंबल आ जाएगा। इस प्रकार से ये हुआ हमारा स्टेप। अब हमने क्या किया, जो ये म्यू है म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 1/-r प्लस 1/u बराबर माइनस का म्यू/r प्लस म्यू/v। यहाँ पे म्यू को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है म्यू का। तो देखो जो म्यू/r है इसको हम प्लस का ले लेंगे, इधर कर लेंगे, या कह सकते हैं कि r की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, तो पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा बाद में। अगर अभी से हम म्यू/r को हम प्लस का ले लेंगे तो ठीक है, तो इसको इधर कर लेंगे तो बची हुई वैल्यू उधर बच जाएगी आपका दूसरे साइड पर, तो हम राइट कर लेंगे। देखते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो म्यू/r माइनस 1/r हो जाएगा, जो बची हुई वैल्यू है इधर म्यू/v माइनस 1/u हो जाएगी। ठीक है, तो r वाली एक तरफ हो गई, vu वाली एक तरफ हो गई। तो देखा हमने कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का जो हमने फार्मूला निकाला, तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब हम तो आज की इस वीडियो में इस रिफ्लेक्शन या इस डेरिवेशन के बारे में हमने समझा, और हमें उम्मीद होगी कि डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। वैसे तो सारे जो स्टेप थे बहुत ही विजिबल और नीट एंड क्लीन थे। अब इसके आगे की जो वीडियो होंगी, कुछ डेरिवेशंस होंगे, उनके बारे में हम आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसको जो है आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और नोट्स बनाने की थोड़ी सी ट्रिक्स आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि आप नोट्स के लिए जो जैसे नोट्स बनाते हैं, जो तरीके होते हैं नोट्स के, जो नियम होते हैं, उनको ये फॉलो करिएगा, क्योंकि आपके नोट्स बिल्कुल यूनिक होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।